हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। स्लीपी क्लासेस में आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक न्यू टॉपिक जो है वाइस प्रेसिडेंट। आपके ये डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में आपको हेल्प करेगा। सो चलिए आज का जो टॉपिक है हम लोग डिस्कस करते हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑक्यूपाइज द सेकंड हाईएस्ट ऑफिस। इंडिया में सेकंड हाईएस्ट ऑफिस है इनका आफ्टर द प्रेसिडेंट। एंड वारंट में जो जो इनका ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस है उसमें भी ये सेकंड रैंक में होते हैं। और दो ऑफिस है हमारा वाइस प्रेसिडेंट का, ये अमेरिका से लिया गया है और ये अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट से ही रिजेंबल करता है, क्योंकि जो अमेरिका में वाइस प्रेसिडेंट का जो रोल है, जो ऑफिस है, सिमिलर टाइप ऑफ ऑफिस जो हमने इंडिया में भी रेप्लिकेट किया है। तो चलिए इनके इलेक्शन की बात करते हैं, ये इलेक्ट कैसे होते हैं हमारी। तो वाइस प्रेसिडेंट को जो इलेक्ट किया जाता है वो थ्रू इलेक्टोरल कॉलेज किया जाता है, ठीक है। और ये इसमें कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। तो हम लोग इलेक्टोरल कॉलेज को डिस्कस करते हैं। देखिए, जो इलेक्टोरल कॉलेज है इसमें बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट होते हैं, दोनों हाउसेस के, लोअर हाउस लोकसभा प्लस राज्यसभा, ठीक है। तो इसमें और इट डज नॉट इंक्लूड द मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। ये स्पेसिफिकली ये मेंशन इसलिए यहाँ पे किया गया है क्योंकि जब हम प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज हमने डिस्कस किया था, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट प्लस इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज पूरे इंडिया की, प्लस यूटीज दो थी हमारी, दिल्ली एंड पुडुचेरी, इनकी जो इलेक्टेड मेंबर्स थे, ठीक है। तो इलेक्टेड मेंबर्स ये था प्रेसिडेंट का, नॉट वाइस प्रेसिडेंट, ये प्रेसिडेंट का था, ठीक है। तो इसमें एक एक्सेप्शन थी कि जो लेजिस्लेटिव, जैसे हमारी कुछ स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल्स भी हैं, तो लेजिस्लेटिव मेंबर्स के ना इलेक्टेड मेंबर्स ना ही नॉमिनेटेड मेंबर्स, दोनों पार्टिसिपेट नहीं करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। तो ये तो था आपका प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज। अब वेरएज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जो वाइस प्रेसिडेंट, तो वाइस प्रेसिडेंट का बहुत ही सिंपल है, इसमें सिर्फ हमारे इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट दोनों हाउसेज के इसमें इंक्लूड होते हैं। आप लोगों को ये डिस्टिंक्शन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा अब। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वालिफिकेशन, ओथ एंड कंडीशंस, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन सबसे पहली जो है, प्रेसिडेंट बनने के लिए आपको सिटीजन होना बहुत ज़रूरी है, नागरिक होना हिंदुस्तान का बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है आपका वो है 35 ईयर्स ऑफ एज होना बहुत ज़रूरी है, कि 35 साल तक आप लोग इलेक्शन नहीं लड़ते। अगर आप 35 ईयर्स के हैं देन ओनली यू कैन कंटेस्ट द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। फिर आपका है ही शुड बी क्वालिफाइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर द इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। देखिए यहाँ पे भी डिफरेंस है प्रेसिडेंट से, हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया है प्रेसिडेंट को। तो प्रेसिडेंट के टाइम पे यहाँ पे क्या लिखा हुआ था कि ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन ऑफ लोकसभा, नॉट राज्यसभा, ठीक है। तो प्रेसिडेंट का जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो लोकसभा के लिए, और वाइस प्रेसिडेंट का जो है राज्यसभा के लिए। इसको याद देखिए कैसे करेंगे आप, अगर आपको कन्फ्यूजन कोई होता है तो जो हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है वो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, राज्यसभा के वाइस प्रेसिडेंट जो है चेयरमैन होते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग उसको हम याद करने के लिए हम लोग ऐसे करेंगे कि जो क्वालिफिकेशन है उनकी मेंबरशिप की वो राज्यसभा से ही रिलेटेड रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट जो आपकी बात करता है, ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द यूनियन गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट और एनी अदर लोकल अथॉरिटी और एनी अदर पब्लिक अथॉरिटी, ठीक है दोस्तों। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की भी हम लोगों ने बात की थी कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या क्या चीज़ें नहीं होती है, इसके अलावा सारी चीज़ें होती हैं। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में जो चीज़ें नहीं आती है, देखिए, एक तो आपका जो सिटिंग प्रेसिडेंट है वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं आता, वाइस प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है वो भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से बाहर है, यूनियन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनियन, ठीक है, गवर्नर ऑफ द स्टेट, मिनिस्टर्स ऑफ द यूनियन ऑफ स्टेट के या यूनियन के कोई भी मिनिस्टर्स इज नॉट डीम टू होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, विच मीन्स ये जो ऑफिस हमने ऊपर डिस्कस किए हैं दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, हेंस क्वालिफाइड फॉर बीइंग अ कैंडिडेट ऑफ फॉर वाइस प्रेसिडेंट। अब देखिए ये चीज, ये हमने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की बात की क्यों है यहाँ पे, किस लिए यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है इसको। देखिए, अगर सिटिंग प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट दोबारा से कंटेस्ट कर रहे हैं, सेकंड टर्म के लिए कंटेस्ट करेंगे, तो उनको जो है वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस वेकेट नहीं करने की ज़रूरत है। तो इसलिए इसको डेफिनेशन से बाहर रखा गया है कि जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट जो सिटिंग है, सिटिंग वाइस प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो फाइट इलेक्शन या फाइल नॉमिनेशन फॉर द कंटेस्टिंग
वाइस प्रेसिडेंट्स पोस्ट, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको इसलिए ज़रूरी रखी। इसके अलावा चाहे वो कोई भी अदर ऑफिस है जो इसमें यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया, दैट कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, एंड वाइल कंटेस्टिंग द इलेक्शन दैट पर्सन नीड्स टू विकेट द ऑफिस, या उसको रिजाइन करना पड़ेगा उसके रिस्पेक्टिव ऑफिस से, ठीक है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द नॉमिनेशन ऑफ द कैंडिडेट बी। ये देखिए अब यहाँ पे जो नॉमिनेशन है ये कैंडिडेट का 20, जो वाइस प्रेसिडेंट के केस में 20 इलेक्टर्स जो उन्होंने वोट देना है उनको 20 इलेक्टर्स एटलीस्ट उनको सपोर्ट में समर्थन में रहे, और 20 सेकेंडर्स उनको सपोर्ट करते रहे, ठीक है। तो ये एटलीस्ट 20 लोगों का समर्थन होना ज़रूरी है उनके लिए टू एटलीस्ट फाइल दी नॉमिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ओथ एंड अफर्मेशंस। अब देखिए ये ओथ एंड अफर्मेशन हम लोगों ने डिसाइड करनी है। टू बियर द फेथ एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखिए फेथ एंड एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये बहुत सिंपल है, ठीक है। टू फेथफुली डिस्चार्ज द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस, फेथफुली डिस्चार्ज करना है ऑफिस की ड्यूटीज़ को, ये वाइस प्रेसिडेंट की है। अब प्रेसिडेंट की हमने डिफरेंट पढ़ी थी, प्रेसिडेंट की जो ओथ है वो हमने अलग से पढ़ी है। प्रेसिडेंट की ओथ बहुत डिफरेंट है, इससे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू प्रोटेक्ट एंड सेफ गार्ड दी लॉ ऑफ द लैंड। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्शन की जो ज़रूरत है वो प्रेसिडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी ओथ में ये चीज़ मेंशन की गई है इटसेल्फ, ठीक है। द ओथ ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज एडमिनिस्टर्ड बाय द प्रेसिडेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे आपका ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलवाता है, वाइस प्रेसिडेंट को कौन ओथ दिलवाता है। वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट दिलवाते हैं, और प्रेसिडेंट को कौन दिलवाते हैं, चीफ जस्टिस जो होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI, ठीक है। CJI जो होंगे इंडिया के, वो जो है प्रेसिडेंट को ओथ दिलवाते हैं, और सम पर्सन अपॉइंटेड इन दैट बिहाफ, ठीक है। या प्रेसिडेंट किसी और पर्सन को डेजिग्नेट कर दे इस चीज़ के लिए, तो ये भी आपका हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है। तो नेक्स्ट अब देखिए कंडीशन ऑफ ऑफिस। देखिए कंडीशन ऑफ ऑफिस क्या है, ही शुड नॉट बी अ मेंबर, ये किसी भी हाउस के पार्लियामेंट के मेंबर ना होने नहीं चाहिए। अगर ये होते हैं तो उनको वो रिजाइन करना पड़ेगा। इफ एनी सच पर्सन इज इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट, ही इज डीम्ड टू हैव वेकेटेड हिज ऑफिस, या जो उनकी सीट है उनको ऑफिस करनी पड़ेगी, उनको वेकेट करनी पड़ेगी व्हेन ही गेट्स इलेक्टेड एज अ वाइस प्रेसिडेंट। ही शुड नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, इसके अलावा कोई और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वो होल्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आती है टर्म और वैकेंसी की बात। देखिए वाइस प्रेसिडेंट जो है होल्ड्स ऑफिस फॉर 5 years, ये नॉर्मल टेन्योर है उनका, फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर्स अपॉन द ऑफिस, जब से वो अपने दफ्तर में एंटर करेंगे उस दिन से वो 5 year का टाइम जो है काउंट होता है, ठीक है, ना कि इलेक्शन के डे से। तो ये यहाँ पे वेरिएशन आती है, इलेक्शन के दिन और ऑफिस एंटर करने में थोड़ा सा टाइम होता है। तो इलेक्शन के दिन से ना होकर जिस दिन वो एंटर करेंगे अपने ऑफिस में, उस दिन से वो है आपका कंसिडर होगा। और वो जो अपना रेजिग्नेशन, इफ़ ही रिजाइंस फ्रॉम हिज ऑफिस, अगर वो रिजाइन करते हैं, ही विल एड्रेस हिज रेजिग्नेशन टू दी प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट क्या करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट को करते हैं, ठीक है। तो ये आपको पैरेलली मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको वो चीज़ भी रिकॉल होती रहे साथ के साथ, ठीक है। ही कैन ऑल्सो बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस, कहाँ से, फ्रॉम दी, अब देखिए उनको नॉर्मल टेन्योर खत्म होने से पहले भी निकाला जा सकता है, उसके लिए जो है एक फॉर्मल इम्पीचमेंट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। प्रेसिडेंट को हम लोग इम्पीचमेंट के थ्रू रिमूव करते हैं, और लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के लिए ये चीज़ रिक्वायर्ड नहीं है। तो कैसे निकालेंगे उनको, ठीक है ना, और इनका कोई ग्राउंड मेंशन नहीं है, प्रेसिडेंट का तो पर्टिकुलर ग्राउंड मेंशनड है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई ग्राउंड भी मेंशन नहीं है। तो हम लोगों ने देखना है कि राज्यसभा में एक मोशन इंट्रोड्यूस होगा, ठीक है, जो कि स्पेशल मेजॉरिटी से, यहाँ पे लिखा हुआ है इफेक्टिव मेजॉरिटी का मतलब होता है स्पेशल मेजॉरिटी, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं करना है, ये स्पेशल मेजॉरिटी ही है। तो स्पेशल मेजॉरिटी से राज्यसभा में मोशन को पास करना है, एंड लोकसभा में विद सिंपल मेजॉरिटी। ये चीज़ बहुत ही अच्छे से आप लोगों को याद होनी चाहिए। प्रेसिडेंट के केस में ऐसा नहीं है। प्रेसिडेंट के केस में जो हाउस नंबर 1 होता है, कोई भी हाउस किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस होती है। देखिए प्रेसिडेंट के केस में एनी हाउस, आइदर हाउस में हम लोग इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, चाहे वो लोकसभा है चाहे वो राज्यसभा है। तो कहीं पे भी जो भी पहला हाउस होगा, अगर मान लीजिए लोकसभा फर्स्ट हाउस है, तो वो चार्जेस को फ्रेम करेगा, चार्जेस को फ्रेम करने के बाद दूसरे हाउस में जाएगा और उसको वो इन्वेस्टिगेट करेगी नेक्स्ट हाउस जो भी होगा, सेकंड हाउस, ठीक है। और चार्जेस फ्रेम करने के बाद ये 2/3 मेजॉरिटी से पास होगा, स्पेशल मेजॉरिटी से। दोनों हाउसेज में पास करने के बाद
द प्रेसिडेंट विल स्टैंड इम्पीच्ड, ठीक है। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट का केस ऐसा नहीं है। वाइस प्रेसिडेंट में इंट्रोड्यूस किस में होगा, ओनली राज्यसभा में होगा वो मोशन, और विद स्पेशल मेजॉरिटी जो है राज्यसभा में होनी चाहिए रिमूव करने के लिए जो मोशन पास होगा। लोकसभा में सिर्फ एग्रीमेंट होगा, एक सिंपल मेजॉरिटी से पास हो जाएगा, ठीक है। दिस रेजोल्यूशन कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन राज्यसभा। देखिए ये चीज़ हमने बात की अभी भी, ठीक है। कैन बी रिमूव्ड। अब ये जो है 14 डेज का नोटिस जो है पहले ज़रूर देना है उसको, इस तरह का मोशन को इंट्रोड्यूस करने से पहले, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब वैकेंसीज जो होती हैं ऑफिस में किस किस तरह से होती है। एक तो होती है आपकी एक्सपायरी ऑफ टेन्योर पे, 5 ईयर्स का एक्सपायर हो जाए, बाय रेजिग्नेशन जो कि आप प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंट को एड्रेस करता है, ऑन हिज रिमूवल, ठीक है। ये सॉरी ये गलत यहाँ पे है, तो डेथ के केस में हो जाता है, ठीक है, और अदरवाइज, ठीक है। तो अब देखिए वैकेंसी जब जनरेट हो जाती है, ठीक है, व्हेन द वैकेंसी इज गोइंग टू बी कॉज्ड बाय द एक्सपायरी ऑफ टर्म, तो जो है आप इसमें क्या प्रोविजन दिया है कि वाइस प्रेसिडेंट जो है इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो वैकेंसी से पहले हो जाना चाहिए, मस्ट बी हेल्ड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इलेक्शन पूरा आपका टेन्योर खत्म होने के बाद होगा। ये प्रेसिडेंट के केस में भी सिमिलर है, तो वाइस प्रेसिडेंट का भी सिमिलर है कि भाई वेकेंट नहीं होना चाहिए ऑफिस, वाइस प्रेसिडेंट का जो है दफ्तर खाली ना रहे, इसलिए। फिर नेक्स्ट जो प्रोविजन है, जो ऑफिस अगर होता है, मान लीजिए रेजिग्नेशन की वजह से खाली होता है ऑफिस में वैकेंसी आती है, रिमूवल की वजह से आती है, डेथ की वजह से आ रही है या अदरवाइज, ठीक है। इस केस में क्या है कि प्रेसिडेंट के केस में लिखा गया कि 6 मंथ्स के अंदर, ये मैंडेटरी है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि विद इन 6 मंथ्स जो है जो प्रेसिडेंट का ऑफिस है वो वेकेंट, आपको गवर्नमेंट को जो है इलेक्शन करवाना पड़ेगा प्रेसिडेंट का, ठीक है। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के केस में ऐसा नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट के केस में लिखा गया है कि एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। ये डिफरेंसेस आप लोग ध्यान में रखना क्योंकि यहाँ पे ये क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं, ठीक है। और जो न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट रहेंगे वो नॉर्मल फुल टर्म के लिए होंगे, रिमेनिंग टर्म के लिए नहीं होता है, वो 5 ईयर, नेक्स्ट 5 ईयर के लिए ही इलेक्ट होंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं पावर्स एंड फंक्शंस। देखिए जो जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है बाय बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग इन द ऑफिस, ठीक है। राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं वो चेयरमैन वही बन सकता है जो वाइस प्रेसिडेंट बनेगा, जो भी वाइस प्रेसिडेंट बनेगा वही चेयरमैन बनेगा, चेयरमैन अलग से नहीं हम लोग इलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो वाइस प्रेसिडेंट आपको बनना ही बनना है, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिक्वायरमेंट है, इसलिए इसको एक्स ऑफिशियो बोलते हैं हम लोग कि वाइस प्रेसिडेंट जो है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है, ठीक है। तो राज्यसभा का जो चेयरमैन होगा वो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट ही रहेंगे, डेप्यूटी चेयरमैन हो सकता है अलग से इलेक्ट, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और जो और इनकी जो कैपेसिटी है, जो पावर्स एंड फंक्शंस जो होंगे वो सिमिलर टू जो है स्पीकर ऑफ लोकसभा रहते हैं, ठीक है। तो लेकिन अगर हम स्पीकर की बात करें ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट्स में, स्पीकर आई थिंक 6th या 7th पे आता है, इसको आप प्लीज़ चेक कर लीजिएगा, 6th या 7th पे आते हैं। लेकिन जो वाइस प्रेसिडेंट है ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट्स में ये 2nd नंबर पे आते हैं, ठीक है। डिफरेंस है लेकिन पावर्स विद इन दी हाउस जो है पावर्स सेम है। राज्यसभा में जब वाइस प्रेसिडेंट बैठते हैं एज अ चेयरमैन तो पावर्स जो है वो सिमिलर टू स्पीकर ऑफ लोकसभा ही रहती है, ठीक है। इन दिस रिस्पेक्ट ये रिजेंबल करते हैं किसको, अमेरिका को, जो हमारे जो अमेरिका में जो अमेरिका के जो वाइस प्रेसिडेंट है वो भी सेनेट के चेयरमैन रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका है, ही एक्ट्स एज अ प्रेसिडेंट व्हेन अ वैकेंसी अकर्स इन द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ड्यू टू रेजिग्नेशन, इम्पीचमेंट, डेथ और अदरवाइज। देखिए रेजिग्नेशन के केस में, इम्पीचमेंट के केस में, डेथ के केस में वो प्रेसिडेंट एक्ट करते हैं और उस टाइम पे, ठीक है। और ये पीरियड जो है मैक्सिमम कितना है, 6 मंथ्स है, जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में भी डिस्कस किया है कि ये 6 मंथ से ज़्यादा जो वाइस प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट को तरह एक्ट नहीं कर सकता, या एक्टिंग प्रेसिडेंट नहीं बन सकते मोर देन 6 मंथ्स, ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन ही है। तो उस टाइम पे जो आपकी प्रेसिडेंट विद इन विच द न्यू प्रेसिडेंट हैज़ टू बी इलेक्टेड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो जब वाइस प्रेसिडेंट हमारे एक्ट कर रहे हैं एज अ प्रेसिडेंट तो ही कैन नॉट बी एक्टिंग एज अ चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। तो जो अगर वो वाइस प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंट के ऑफिस में है तो जो हमारा डिप्यूटी चेयरमैन होंगे राज्यसभा के वो राज्यसभा का ध्यान रखेंगे, राज्यसभा को देखेंगे, ठीक है। तो इस केस में ये चीज़ भी डिसाइड दिखा गया है कि सैलरीज जो है, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है, ही ड्रॉज हिज सैलरी
किसकी सैलरी? वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन की सैलरी लेते हैं, ना कि वाइस प्रेसिडेंट की। एज अ एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की सैलरी लेते हैं, ना कि वो वाइस प्रेसिडेंट की, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट की कोई सैलरी मेंशन्ड ही नहीं है। ठीक है। और ये जो ड्यूरिंग एनी पीरियड व्हेन द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज अ president or discharges the function of the president, he is not entitled to the salary and allowances payable to the chairman of the Rajya Sabha, but the salaries and allowances of the president. तो जिस ड्यूरेशन में वो एज अ प्रेसिडेंट एक्ट कर रहे हैं, तो सैलरीज एंड अलाउंसेज जो होंगे, चाहे वो 2 मंथ्स के हैं, चाहे वो 3 मंथ्स के हैं, सब्जेक्ट ये 6 मंथ्स मैक्सिमम हो सकता है। तो इस ड्यूरेशन में जो है वो प्रेसिडेंट की सैलरी और इमॉल्वमेंट्स के लिए एंटाइटलमेंट उनको मिलेगी। तो थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।